नमस्कार। प्रसून एकेडमी में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में फिजिक्स के क्लास के 10 क्लास के फर्स्ट पार्ट में हम लोग मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में, मैग्नेटिक डायपोल के बारे में देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड पढ़ना है और आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव करने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले एक मैग्नेट को हम लोग लेते हैं। ये मैग्नेट है और इसे ग्लास पे रखने के बाद इसके ऊपर में हम चारों तरफ आयरन फाइल हम लोग स्प्रेड कर देते हैं। ये क्या है? ये मैग्नेट है। इस पे ये आयरन फाइल है, इसे स्प्रेड कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल वे में ये आयरन फाइल्स सारे अरेंज हो जाते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? देखते हैं क्या? आयरन फाइल्स आर arrange symmetrical way around मैग्नेट। मैग्नेट के चारों तरफ ये आयरन फाइल्स सज जाते हैं। सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होता है आयरन फाइल का, मोर अट्रैक्शन ऑफ आयरन फाइल नियर पोल ऑफ मैग्नेट। कहता है कि मैग्नेट के पोल पे इसका ज्यादा अट्रैक्शन होता है देन मिडिल पार्ट ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के बीच वाले हिस्से से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो अब इस आयरन फाइल का जो अरेंजमेंट है उसे हम मार्किंग एक पेंसिल के द्वारा जब करते हैं तो इसमें पाते हैं क्या, ये आयरन फाइल जो है वो एन पोल से अराइज करता है और एस पोल की तरफ जाता है। ये एन पोल से अराइज करता है और एस पोल की तरफ जाता है, इस तरफ। दिस इंडिकेट मैग्नेटिक लाइन। अब मैग्नेटिक लाइन arises from n pole of magnet
and terminated at S pole. Terminated at S pole of magnet. Pole of magnet. मैग्नेट के नॉर्थ से एराइज करता है और साउथ में जाकर के ये समाप्त हो जाता है। मैग्नेटिक लाइन जो है, मैग्नेटिक लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे से समानांतर चलता है मैग्नेटिक लाइन, इसलिए मैग्नेटिक लाइन क्या है? मैग्नेटिक लाइन को कहते हैं पैरेलल। टेंजेंट टेंजेंट draw on the magnetic line, on the magnetic line indicate the magnetic force, indicate the magnetic force। कहता है कि जब हम लोग टेंजेंट लेते हैं मैग्नेटिक लाइन के ऊपर तो वो क्या इंडिकेट कर देता है? मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये जो फोर्स, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आयरन फाइल का एट द पोल देन द मिडिल ऑफ द मैग्नेट। और फिर देखते हैं जो लाइंस निकलते हैं वो नॉर्थ साइड से निकलता है और साउथ साइड में आकर के वो टर्मिनेट कर जाता है। इस प्रकार से साउथ में आकर के ये टर्मिनेट कर जाता है। ये नॉर्थ से एराइज होता है और साउथ की तरफ आकर के टर्मिनेट। फिर देखते हैं कि ये लाइन जो है पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और इसमें अगर यदि हम मैग्नेटिक लाइन से टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट करता है। अब हम लोगों को देखना है ऑरेस्टेड लॉ। ऑरेस्टेड लॉ देखते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट देख लेंगे फिर देखते हैं। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में इसने कहा कि डिफ्लेक्शन जो होता है मैग्नेटिक नीडल का, ये फ्लो ऑफ द करंट होता है। अगर यदि सर्किट में हम लोग फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। पहला क्या देखते हैं हम लोग? डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल passing electricity in सर्किट। सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो करता है। दूसरी बात हम लोग ये भी देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ
current change the deflection of magnetic needle. Direction of current change the deflection of magnetic needle. हम लोग ये एक सर्किट को इधर देख लेते हैं। ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। इसके बाद ये स्विच है। ये नीडल मैग्नेटिक नीडल है, इसके नीचे रखा हुआ है। जैसे हम करंट पास करते हैं सर्किट में, मैग्नेटिक नीडल में एक डिफ्लेक्शन होता है। ये प्लस, ये की, स्विच है, ये बैटरी है। ये मैग्नेटिक नीडल है। जैसे इसमें करंट फ्लो करता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव की तरफ से तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ने लगता है। तो जैसे डिफ्लेक्शन होगा नीडल इस तरफ चला आएगा। ये डिफ्लेक्शन के बाद ये नीडल का डिफ्लेक्शन। फिर देखते हैं ये सर्किट है। अब इसमें डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये स्विच है, तो इस तरफ प्लस है, तो ये इस डायरेक्शन से फ्लो करके ये माइनस की तरफ से आता है। अब मैग्नेटिक नीडल यहां रखा हुआ है। जैसे करंट इसमें फ्लो करता है, इसमें डिफ्लेक्शन ये इस तरफ हुआ तो अब की बार इस तरफ हो जाता है। डायरेक्शन इसका डिफ्लेक्शन का बदल जाता है। ये डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। तो इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है? और स्टेट एक्सपेरिमेंट शो करता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ द करंट ऑन द सर्किट। अगर यदि सर्किट में हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये नीडल डिफ्लेक्ट करता है, और डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं विद द चेंज ऑफ द करंट। तो रिजल्ट of this experiment, result of this experiment, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिसिटी गिव्स राइज टू मैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी gives rise to magnet, अर्थात
जैसे हम विद्युत धारा पास करते हैं तो मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक शो करने लगता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर। एक और आगे इसके बाद देखते हैं हम लोग एम्पियर पियर स्विमिंग रूल। क्या कहता है ये एम्पियर स्विमिंग रूल? अगर यदि हम लोग स्विमर को देखते हैं, किसी स्विमर को देखते हैं, जैसे ये स्विमर है, वाटर के सरफेस पे ये स्विमिंग कर रहा है, ये स्विमर है, इसका ये दोनों लेग हैं, स्विमर। तो करंट को हम शो करते हैं लेग टू हेड, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम लेग टू हेड। जब हम लेग से हेड की तरफ हम फ्लो ऑफ करंट दिखाते हैं तो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ मैग्नेट indicate the left hand of swimmer। कहता है कि लेफ्ट हैंड जो स्विमर का है वो क्या इंडिकेट करता है? डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। ये लेफ्ट हैंड है, तो स्विमर एम्पियर स्विमर रूल्स में क्या कहता है? अगर यदि डायरेक्शन अगर करंट का हम लेग से हेड की तरफ लेते हैं तो इसका लेफ्ट साइड जो होता है स्विमर का वो हमें डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल शो करता है। फिर हम लोग एक और विशेष बात देखते हैं, इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए स्नो रूल कहते हैं। स्नो रूल, ये स्नो रूल में क्या कहता है? एस इंडिकेट साउथ और एन इंडिकेट नॉर्थ और डब्ल्यू इंडिकेट वेस्ट। तो स्नो रूल कहता है कि करंट फ्लो साउथ टू नॉर्थ, करंट फ्लो साउथ टू नॉर्थ in the circuit, the deflection of magnetic needle from towards वेस्ट। किधर होगा मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन? तो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल वो वेस्ट की तरफ शो करेगा। इसे ही हम लोग कहते हैं स्नो। स्नो रूल बहुत आसान है
स्विमर एम्पियर स्विमर रूल और स्नो रूल, अगर दोनों रूल का कंसेप्ट सही से रहता है तो हमें डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट बताने में बहुत आसानी होती है। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस by straight conductor, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं स्ट्रेट कंडक्टर में तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें से देखिए, ये है, ये कंडक्टर स्ट्रेट है, इस जगह से निकला हुआ है, ये ऊपर की तरफ इधर है, ये नीचे की तरफ है कंडक्टर। इस कंडक्टर को हम सर्किट के द्वारा जोड़ देते हैं, इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस जगह स्विच लगा देते हैं। इसके ऊपर में हम लोग आयरन फाइल्स डाल देते हैं, ये प्लेट है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है करंट नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, इधर प्लस की तरफ से जा रहा है। स्विच, जब स्विच ऑन करते हैं तो ये सभी आयरन फाइल्स सज जाते हैं इस कंडक्टर के चारों तरफ। तो ये जो होते हैं क्या दिखाता है, अरेंजमेंट ऑफ आयरन फाइल्स around the straight conductor showing concentric magnetic line, मैग्नेटिक लाइन। ये मैग्नेटिक लाइन जो है कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक मतलब सेंटर सेम है, एक ही सेंटर के चारों तरफ ये मैग्नेटिक लाइन है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन change the direction of current, direction of magnetic line change the direction of current in conductor। कंडक्टर में हम करंट का डायरेक्शन बदल देते हैं तो ये क्या हो जाता है, मैग्नेटिक लाइंस का भी चेंज होने लगता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखे मैग्नेटिक फील्ड, स्नो रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल और एक्सपेरिमेंट देखे।